हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़े फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इन 9 उम्मीदवारों से कांग्रेस ने नई समीकरण साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने उचाना कला से ब्रिजेंद्र सिंह और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को मैदान में उतारा है। इस लिस्ट के साथ कांग्रेस ने 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ब्रिजेंद्र सिंह और ग्रोवर के अलावा कांग्रेस ने थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, टोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, महम से बलराम दांगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी और बादशाहपुर से वर्धन यादव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को गन्नौर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। कुलदीप शर्मा पिछली बार इस सीट पर हार गए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गन्नौर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और गन्नौर सीट पर सियासी मुकाबले में उतारा है। फिलहाल बीजेपी की ओर से इस सीट पर उम्मीदवार का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस ने उचाना कला विधानसभा सीट के लिए हिसार के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्रिजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। इस तरह हरियाणा की यह सीट अब एक दिलचस्प मुकाबला बन गई है। इस सीट पर जननायक जनता पार्टी की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनावी मैदान में है। तोशाम विधानसभा सीट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बंसीलाल के पोते और पोती के बीच मुकाबला होगा। क्रिकेट प्रशासक से नेता बने अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल के पोते हैं और उनका मुकाबला उनकी चचेरी बहन श्रुति चौधरी से होगा, जो बीजेपी की उम्मीदवार है। श्रुति चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे दिवंगत सुरेंद्र सिंह और भाजपा नेता किरण चौधरी की बेटी है, जबकि अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर सिंह महेंद्र के पुत्र हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को कांग्रेस ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी के सुभाष सूद ने जीत हासिल की थी। अब ये देखना होगा कि इस बार अशोक अरोड़ा थानेसर सीट पर कुछ खास कर पाते हैं या नहीं। सुखबीर कटारिया का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह मोहित ग्रोवर को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर मुकेश शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला काफी कड़ा दिख रहा है। पिछली बार मोहित ग्रोवर ने गुरुग्राम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और 25% से ज्यादा वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। फतेहाबाद जिले की टोहाना सीट पर पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र बबली से होगा, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2019 में देवेंद्र सिंह बबली ने जेजेपी के उम्मीदवार के रूप में टोहाना सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के परमवीर सिंह ने इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने रोहतक की महम सीट के लिए बलराम दांगी को उम्मीदवार बनाया है। बलराम दांगी पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं और उन्हें हुड्डा के करीबी माना जाता है। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस ने इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा था, लेकिन 2019 में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। महम विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 22% है और यहाँ कुल मतदाता संख्या करीब 1,80,000 से ज्यादा है। तो वही कांग्रेस ने इस बार नांगल चौधरी सीट के लिए राजा राम गोलवा का टिकट काटकर मंजू चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के राजा राम तीसरे स्थान पर रहे थे। इस वजह से कांग्रेस ने इस बार मंजू चौधरी पर भरोसा जताया है। नांगल चौधरी में कुल 1,02,606 मतदाता है, जिनमें से 79,463 पुरुष मतदाता है। तो वही बादशाहपुर सीट पर कांग्रेस ने वर्धन यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व मंत्री नरबीर बीजेपी की ओर से मैदान में है। इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प बन गया है। पिछली बार इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद ने जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार टॉप 10 में भी शामिल नहीं हुए थे, जो कि चौंकाने वाली बात है।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच हरियाणा में एक जोरदार मुकाबला होने की संभावना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।